की बात नहीं, आती इस है तो बात पूरी हो विधानसभा जाए में मैं समाजवादी बताता पार्टी हूँ विरोध आपको। करती है। और देखिए, आप मुझे यहाँ पे बैठ के जिस तरह से ज्ञान दे उन्हें रहे हैं कि सुरक्षा हम दिया आजादी है, के लिए तो अब क्या है बार्गेन। ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर बार्गेन कर रहे हैं कि जितना वो बीजेपी पर दबाव बना ले जाएंगे उतना 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें हो सकता है मंत्रिपरिषद में ले लिया जाए, उनके बेटे को एमएलसी बना दिया जाए, या तमाम वो बातें चल रही हैं। इसलिए वो 3-4 जिलों में कन्फाइंड हैं, वहीं फोकस है और वो लखनऊ की राजनीति को ठीक से समझ नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात कि राजनीति के प्रति जो प्रतिबद्धता होती है, जो गठबंधन धर्म होता कुल है, मिलाकर आप ये उसका कहना वो चाह रहे हैं पालन कि किसी के ओपी साथ राजभर नहीं जो है कर वो पाए, भाजपा के इसलिए इशारे वो पर काम हाशिए कर पर रहे चले हैं। गए। ठीक है, आपकी बात और आ गई कि ओपी पीस राजभर पार्टी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। अनिला सिंह जी, इस बात का जवाब दीजिए। महेंद्र राजभर पर तो चुप्पी साध गए आईपी सिंह, उनका कहना है कि सपाकस से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी में टूट हो रही है, क्या हो रही है, ये व्यर्थ के मुद्दे हैं। लेकिन सीधे तौर पर आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं कि ओपी राजभर आपके इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अंदर खाने कुछ बार्गेनिंग चल रही है आप लोगों की 2024 के लिहाज से। जी आस्था जी, मैं यहाँ पर दो बात कहना चाहूंगी। जब भी किसी राजनीतिक दल में, और ऐसा राजनीतिक दल जो एक परिवार चलाता हो, उसमें टूट होती है और ये कहा जाता है कि भाई हमारे घर में सेंध लगाई उस राजनीतिक दल ने, तो पहले अपना घर तो संभाल लो। दूसरे राजनीतिक दल के ऊपर आरोप लगाने के से पहले अपना घर तो संभालो। ओपी राजभर साहब ने सबसे बड़ी गलती ये करी थी जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर ये निकल गए थे। ये उन्होंने सोचा था कि मैं इनको, यानी भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप में कहीं ना कहीं बहुत कमजोर करूंगा, हमला करूंगा और इनकी सीटें नहीं आ पाएंगी। परंतु आपने देखा है चुनाव जो है, राजभर साहब की पार्टी का क्या हर्ष हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना तो परिवार से चलती है और ना ही किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का लाभ हो, बाकियों का नुकसान हो, इस प्रकार की मानसिकता हम रखते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल और केवल प्रदेश का कैसे विकास हो, यहाँ के लोग कैसे संपन्नता की राह पर चलें, उसके लिए निरंतर कार्य होता है। और वहां पर अगर कोई ब्लैकमेल करे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और शायद इसीलिए राजभर साहब जो है हमारे कोएलिशन से वॉकआउट कर गए। तो उसके बाद उन्होंने देख लिया उनका क्या हर्ष हुआ। हमारे साथ आने से पहले उनका हर्ष क्या था, हमारा साथ छोड़ने के बाद उनका हर्ष क्या था। अब वो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तारीफ प्रशंसा करते हैं तो बिल्कुल करनी चाहिए। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, पूरा भारत, पूरा विश्व उनकी प्रशंसा करता है। पीयूष मिश्रा इसका जवाब देंगे। पीयूष मिश्रा जी, ये तो वही बात हो गई ना कि बनने चले छब्बे रह गए दूबे, अपनी पार्टी टूट रही है। देखिए आस्था जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी हमारी बड़ी बहन अनिला जी जो कह रही थी कि हमारे साथ आने पे क्या हसर था और अब चले गए तो क्या हसर हुआ, तो शायद इनकी जानकारी में नहीं होगा, क्योंकि पूर्वांचल ये आती नहीं है, इधर देखती नहीं है शायद, या इनको जानकारी नहीं है। जब हम 2017 में भाजपा के साथ थे तो हमारे 4 विधायक थे, अभी की स्थिति में हमारे 6 विधायक हैं। तो हमारा ग्राफ और वोट परसेंटेज बढ़ा ही बढ़ा है। हमारी पार्टी भी लगातार बढ़ रही है, इसीलिए रोज आए दिन पार्टी में नई ज्वाइनिंग, नई ये सब चल रहे हैं। हाँ, आज वाली भी घटना उसमें से एक है, मैं इससे अपनी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पुनः स्पष्ट कर रहा हूँ, जहां तक महेंद्र जी की बात है, हमारे अभिभावक रहे हैं, वो पुनः आ जाएंगे। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात चल रही थी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने जो अभी बात कही, जो आरोप लगाए, तो मैं एक चीज पूछूंगा कि जब आपको हिस्सेदारी की बात करनी है तो विधानसभा में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने से आप क्यों पीछे हटते हैं? जब योगी जी ने उसकी बात कही कि इसको एक बार फिर से लाया जाए पुनः प्रक्रम में और इसको भेजा जाए प्रस्ताव करने की विधानसभा में, आप विरोध क्यों करते हैं? आप बनते तो हैं पिछड़ों के बड़े हितैषी, लेकिन जब पिछड़ों को हक, हिस्सा, अधिकार दिलाने की बात आती है, आरक्षण का वर्गीकरण करके देना आता है, तो फिर आप ठीक है। 5 सेकंड खत्म कीजिए पीयूष मिश्रा, आईपी सिंह इसका जवाब देंगे। 5 सेकंड। और जब बात होती है हिस्सेदारी की, 38 सीट जिसको आपने दिया, 8 विधायक जीते, आप उसको राज्यसभा भेज दिए। ठीक है, 16 पे 6 वाले को आप भूल गए। भले ही ये अलग बात है कि आप 28 साल, चलिए, दर्द अब भी वही है कि राज्यसभा नहीं मिली। आईपी सिंह जी, पहले प्रस्तावक इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, बात आ गई आपकी। पीयूष मिश्रा जी, आईपी सिंह जी जवाब देंगे। ओम प्रकाश राजभर जी गुमराह हो गए हैं और अब उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। एक ही रास्ता उनके पास है कि वो बीजेपी के साथ रहें। बीजेपी की प्रवक्ता परिवारवाद की बात कर रही थी। 150 परिवार ऐसे हैं जो बीजेपी चला रहे हैं। अगर आप अनुमति दीजिए तो कम से कम 1 दर्जन तो नाम मैं ही बता देता हूं। रविंद्र किशोर शाही के भतीजे शाही जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। सूर्य प्रताप शाही जी, कलाज मिश्रा जी के परिवार से लोग भी राजनीति में हैं।
टंडन जी गवर्नर रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, उनके बेटे गोपाल टंडन जी कैबिनेट में हैं। डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी पूर्व अध्यक्ष रहे, उनके बेटे सांसद रहे। प्रेमलता कटियार की बेटी विधायक और मंत्री हैं। मतलब कोई ऐसा परिवार नहीं है नेताओं का। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे सांसद हैं, उनका ग्रैंडसन उत्तर प्रदेश में मंत्री है। राजनाथ सिंह जी हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, उनका बेटा एक विधायक है। दूसरे के लिए लखनऊ और गाजियाबाद से लोकसभा का टिकट मांग रहे पीयूष गोयल के पिताजी, वो भी राजनीति में थे। अब आप भाजपा की लिस्ट गिनवाएंगे तो अनिला सिंह जी आपकी लिस्ट गिनवाएंगे, कैबिनेट में मंत्री थे। ठीक है, आपकी लिस्ट गिनवाएंगे जी के पिताजी। और जिस विषय को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं वो कहीं भटक जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप पॉइंट पर आइए। 150 परिवार है, परिवारवाद अगर कहीं है तो बीजेपी के अंदर है। अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। 150 परिवार मिलकर देश चला रहा है। किस बात की परिवार की बात? ठीक है, अनिला सिंह जी इस बात का जवाब दीजिए, फिर निरंजन पोद्दार। अनिला जी। आईपी सिंह जी, आप तो हमारी पार्टी में रह चुके हैं ना, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इन राजनीतिक दलों में फर्क क्या है। फर्क इतना ही है कि हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, ये लोग डायनाक्रेसी से चलते हैं, ये लोग डायनाक्स हैं। यानी कि हमारे एक परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं चलाते। यहाँ पर अलग अलग परिवार से प्रदेश अध्यक्ष भी बनते हैं, राष्ट्र अध्यक्ष भी बनते हैं। अलग अलग परिवार से यहाँ पे मुख्यमंत्री भी बनते हैं और प्रधानमंत्री भी बनते हैं। परंतु अगर मैं समाजवादी पार्टी की ही बात कर लेती हूँ, अगर मुलायम सिंह यादव जी बने तो उसके बाद अखिलेश यादव जी ही बनेंगे और कोई नहीं बन सकता है। तो ये बेसिक सा फर्क है। आपने अभी उन नेताओं के नाम गिना दिए जो हमारे राजनीतिक दल में हैं और उनके पिता, भाई या पुत्री जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल रहे, हम मना नहीं करते, बाकी राजनीतिक दलों में भी रहे, मना नहीं करते, क्योंकि पार्टी आप जिससे आइडियोलॉजी आपकी मैच करती है आप उसी पार्टी में रहेंगे ना। पर फर्क यही होता है। और जहां तक ओपी राजभर साहब की बात है, मैं तो कहती हूँ इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी थी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर। अब हर जगह देख लिया, उनको समझ में आ गया इस राष्ट्र के लिए अगर कोई कार्य करता है, पिछड़ों के बारे में कोई सोचता है, दलितों महिलाओं के बारे में, गरीब इंसान के, युवा के बारे में कोई सोचता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी हमारे बीच में है, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी, आपने सुभाषपा को सुना, मुख्तार अंसारी को लगातार वो जी कह के संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं जब तक कानून माफिया नहीं साबित कर देगा हम उनको जी कहकर बोलेंगे। सुभाषपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दिया, तब भी ये कहा जा रहा था कि सीधे साइकिल पर नहीं बिठा सकते तो साइकिल के पीछे बिठा लिया। मतलब सुभाषपा का कंधा मिला अब्बास अंसारी को चुनाव लड़ाने में। और आज सुभाषपा सपा से अलग है और खुद उसके अंदर दो फाड़ हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि बिना बाहुबली या माफिया की छवि के कुछ लोगों का गुजारा नहीं है? देखिए आस्था जी, मैं इसके अंदर ये कहूँगा कि आज सुभाषपा को जितना बड़ा डेंट हुआ है ये इसी चीज़ से पता चलता है कि कैमरे के सामने महेंद्र राजभर जी ने टोपियां फेंक दी, उनके तमाम समर्थकों ने टोपियां फेंक दी और इतने गंभीर इनके ऊपर आरोप लगाए। उसके बावजूद भी अगर आज सुभाषपा के तमाम प्रवक्ता और सुभाषपा के तमाम सीनियर लीडर्स अगर उनके प्रति नरम रुख अपनाए हुए हैं, इसका मतलब इनको कहीं ना कहीं चोट बड़ी गंभीर लगी है। लेकिन इसके अंदर मैं आस्था जी ये बात कहूँगा कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी वैसे तो बहुत मजे हुए राजनीतिज्ञ लगते हैं, जिस तरीके से चर्चाओं में रहते हैं या समझ लीजिए बोलते हुए नेता हैं, तो वैसे तो वो बहुत अच्छी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक विश्वसनीयता की कमी अपने अंदर उत्पन्न करी, क्योंकि उनका अगर हम राजनीतिक करियर देखते हैं तो वो बहुजन समाज पार्टी के काशीराम जी के साथ उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और उसके बाद में उनके ऊपर आरोप लगाते हुए उसके बाद में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और अभी 2022 के चुनावों से पहले असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन, रावण से गठबंधन और तमाम करने के बाद में अंततः उनको जो ठिकाना मिला वो मिला समाजवादी पार्टी। और परिणाम आने के बाद में समाजवादी पार्टी के ऊपर भी जिस तरीके से उन्होंने एक बयानबाजी का हंटर चलाया, तो इससे ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी विश्वसनीयता ऐसी बनाई कि ये जिस चीज के ऊपर सवारी करेंगे कहीं ना कहीं उसके पेच ढीले करने का काम करेंगे। और मेरे हिसाब से राजनीति के अंदर चाहे आप कितना ही कहें, रही होगी कि ऐसी टूट या ऐसी फूट उनके घर के अंदर ही हो जाएगी। पीयूष मिश्रा जी,
ऐसा लग रहा है, आप लोग तो कहा करते थे कि किसी भी पार्टी को पूर्वांचल में जीत हासिल करनी है तो वो हमारे समर्थन या सहयोग के बगैर मुमकिन नहीं, लेकिन आप तो घर में ही अन्ना हार जाएं कहीं। देखिए आस्था जी, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि जहां तक घर की बात रही, हो सकता है महेंद्र जी जो हमारे पार्टी के अभिभावक भी हैं और किसी के बहकावे में आ गए, हम लोगों की आपस की बात है, वो बैठ के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीयूष जी, घर की बातें तो बाहर तब आती है ना जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है, और जिस तरह पीली टोपी उन्होंने उतार करके फेंकी कैमरों के सामने, आपको लग रहा है कि ये घर के अंदर की बात रह गई है? नहीं, बिल्कुल वो किसी के बहकावे में आ सकते हैं, इस पर हम लोग बैठ के डिस्कशन करके इस मुद्दे को सॉल्व कर लिया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां तक रही पूर्वांचल में हमारी पार्टी के प्रभाव की, तो आपने भी देखा होगा समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग जब गठबंधन किए तो पहली रैली कहाँ से शुरू हुई और परिवर्तन का जो आगाज था, भले वो नहीं हो पाया, खुश हो गया, लेकिन वो उठा कहाँ से। तो ये कई चीजें गौर करने वाली बात है। पूर्वांचल की जिन 150 से पौने 200 सीटों पे हम लोग प्रभुत्व रखते हैं, प्रभाव रखते हैं, वहां के रिजल्ट उठा के आप देख लेकिन सकते हैं। पीयूष जी, आपको नहीं लगता एक तरफ बीजेपी के अंदर से अनिल राजभर आपको चैलेंज करते हैं, दूसरी तरफ महेंद्र राजभर भी अगर किसी दूसरे धड़े के साथ हो गए तो फिर सुभाषपा का क्या होगा? उस जाति का, उस लड़ाई का क्या होगा जो आपने अपनी विचारधारा के ऊपर खड़ी की है, या जिस तरह कुछ जातियों की पार्टी आप लोगों को समझा जाता रहा है कि आप लोग उनके उत्थान के लिए कार्य करेंगे, तो आप में, आपके अंदर से 3 धड़े बन जाएंगे? देखिए आस्था जी, स्पष्ट कर दूं कि जो अनिल जी की बात है वो भाजपा के हैं, तो भाजपा का मैटर है, उस पर हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। जहां तक महेंद्र जी की बात रही, मैं पुनः आपको आश्वस्त करता हूँ, देखिएगा कल परसों आप ही के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, हम लोग बैठ के इस मुद्दे का निष्कर्ष निर्णय निकाल देंगे, और जो ऐसी वो किसी के बहकावे में जो आए हैं, इस पे बैठ के गंभीरता पूर्वक विचार करके हम लोग आपस में एक हो जाएंगे। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला था, कैमरों पे आ गया, फिर कैमरों पे आ जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आपस में मिलते हुए। तो मैं इसे को कोई बड़ी बात नहीं मानता हूँ। और जहां तक बात रही भाजपा और सपा की, पूर्वांचल में हमारे पार्टी की बात रही, सावधान यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जिसका समापन मैं पुनः कह रहा हूँ गांधी के पटना मैदान में 27 अक्टूबर को होगा। और जो पिछड़ों के आरक्षण की बात है, जिसको अन्य विपक्षी पार्टियां जैसे विधानसभा में समाजवादी पार्टी विरोध करती है, तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कहने से किसी का कल्याण नहीं होगा, जब तक आप उसके थाली में रोटी परोसिएगा नहीं, कहने से नहीं होगा कि हम आपको खाना खिलाते रहेंगे। आरक्षण देना और उसी के संदर्भ में अनिला जी, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार महेंद्र राजभर को कटप्पा कहा था, और अब सवाल यही आ रहा है कि कटप्पा ने आखिर बाहुबली को धोखा क्यों दे दिया? खुलकर कुछ नहीं कह रही है सुभाषपा, लेकिन वो ये कह रही है कि किसी के बहकावे में आ गए हैं। सपा या भाजपा? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो बेहद स्पष्ट है, और भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी में भी है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी मजबूरी नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी के अपनी आइडियोलॉजी है। अगर उस आइडियोलॉजी में कोई स्वीकारता नहीं है तो उसको साथ छोड़ देना पड़ता है। राजभर साहब ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि जो हमारी आइडियोलॉजी के साथ नहीं खड़े हो पाते हैं उनको बहुत बेचैनी होने लगती है। अभी पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य भी हमारी पार्टी को हराने की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं जहां जाता हूं उसी की सरकार बनती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, और आज देख लीजिए वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। तो समाजवादी पार्टी भी खुश हो ले, अगर जैसा कि आप कह रही है, मुझे तो खुद व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि अगर समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर साहब की पार्टी में 2 फूट करा दी है, पहले अपने गिरबान तो झांक कर देख ले, चाचा भतीजा जो है क्या हाल हो रखा है, एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं। तो चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो बसपा है, चाहे कोई और राजनीतिक दल है, ये लोग सब स्वार्थ की राजनीति करते हैं, और उस स्वार्थ में किसको कितना बड़ा हिस्सा मिल जाए उसकी लड़ाई होती है। तो आज राजभर साहब की पार्टी अगर 2 हिस्सों में टूट रही है, तो मुझे लगता है कि खुद इन लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, और जो अपने साथ ले जा रहे हैं उनके खुद का घर देख लीजिए क्या हाल है वहां पे। ठीक है आईपी सिंह जी, 2024 में भाजपा ने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश का। अगर विपक्ष इसी तरह बिखरा हुआ नजर आएगा, सपा के अंदर भी टूट हो रही है, सुभाषपा के अंदर भी टूट की खबर आ रही है, तो आखिर भाजपा जैसी मजबूत पार्टी को कैसे टक्कर देंगे आप लोग? बीजेपी के अंदर जिस तरह से सिरफुटवेल है, चाहे केंद्र में हो या उत्तर प्रदेश में, बीजेपी का पूरे देश से सफाया होने जा रहा है। बीजेपी एक बार फिर से वही ढाक के 3 पात होने वाली है, वही 150 से 160 सीटें देश में मिलने वाली हैं। श्री नितिन गडकरी के साथ क्या हो रहा है,
कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने उनको बेइज्जत किया, किस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, किस तरह उनको आइसोलेट कर दिया गया, उनके लगातार विभाग बदले गए। उत्तर प्रदेश में देखिए 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक, उन दोनों को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। उत्तर प्रदेश को 25 जिलों में बांट दिया गया। मुख्यमंत्री जी को आइसोलेट करने का लगातार प्रयास हो रहा है। जिस तरह से उनके 25 जिले डिफाइन किए कि मुख्यमंत्री को 25 जिले में जाना, केशव मौर्य जी को 25 में, ब्रजेश पाठक को 25 में जाना है। और मुख्यमंत्री जी के लाभ चाहने के बाद एक उनके बहुत खास आईएएस अफसर को एक्सटेंशन मिलना था, उन्हें नहीं दिया गया। तो ये सिर्फ केवल साफ जाहिर करता है कि बीजेपी ढाक के 3 पात होने वाली है। समाजवादी पार्टी 2004 में जो 39 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी, 39 प्लस सीटें जीतकर जो 36% वोट शेयर है, समाजवादी पार्टी डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये ऐसे राज्य हैं जो उखाड़ कर बीजेपी को फेंक देंगे। कहां ये चले गए पता नहीं चलेगा।